दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ डॉक्टर मनोहर रे से। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th का मैथ डॉक्टर मनोहर रे से। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों 1 का EF। इसका पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर भी करिए दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं। पहला, प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छांट के हमको लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि ये देखिए 5 है ना, 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो हम यही कॉपी में ही बता दे रहे हैं दोस्तों आपको। यहाँ पर मैं टिक तो लगा दिया दोस्तों, मगर आप लोग को समझा भी दे रहे हैं कैसे ये आया है। तो समझिए दोस्तों, मैं इसी कॉपी में समझा दे रहा हूँ, या मैं आपको यहाँ पर इसमें बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जो हमारा ये 6a + 5 है दोस्तों, समझिए दोस्तों, जब क्या कहेगा पहले, ठीक पहले, जब कहेगा ठीक पहले की संख्या ज्ञात करना है, तो ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 5 में से आपको एक घटा देना है। इसके ठीक पहले के हमको ज्ञात करना है, तो इसके ठीक पहले के जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही ना होगा दोस्तों। तो जब ठीक पहले की संख्या ज्ञात करना है तो एक घटा देना है 5 में से, और यहाँ पे जो संख्या आएगा, जब कहेगा बाद वाला संख्या क्या होगा, तो इसमें एक जोड़ देना है। तो इसमें क्या कह रहा है, ठीक पहले एक संख्या ज्ञात वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए 4 के ठीक पहले एक संख्या क्या आएगी, 4 आएगी ना, सॉरी 5 के ठीक पहले एक संख्या क्या आएगी, 4 ही ना आएगी। तो 6a + इसके पहले एक संख्या जो आने वाली थी वो 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी है दोस्तों। इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये दोस्तों हमारी संख्या पाई हमेशा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं हम। अब कि ये अपरिमेय नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 से रूट 16 को निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, p/3 में चेंज हो गया। ये भी हमारा ये परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 1 लगाएंगे, जितने अंक उतने 0, तो p/3 में भी बन गया है। ये तो p/3 में है ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो p/3 में देखिए हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमसे पूछ रहा है अपरिमेय, ये पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो अगला नंबर देखते हैं, संख्या 4√3 क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है दोस्तों। ये संख्या क्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि एक संख्या हमारा परिमेय संख्या और एक संख्या क्या, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जब समूह होता है तो संख्या हमारी अपरिमेय ही बनती है, याद रहना चाहिए दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय का जब समूह बनता है तो संख्या हमारा अपरिमेय ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और आपका दूसरा नंबर, आप ये भी जानते हैं, जो संख्या रूट में रहती है, जो संख्या रूट में हो, किसी का वर्ग ना हो और रूट में हो, तो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगला समझते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही रहेगा आपको। अगला समझते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी, कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो हमारी संख्या परिमेय 1 होगी, क्योंकि 1 का वर्ग अगर होगा तो फिर रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। ये हमारा p/3 में हो सकता है दोस्तों, p/3 में हो सकता है ना, अर्थात हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में है, ये सब रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रूट से बाहर निकल सकता है, अर्थात हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला नंबर देखते हैं, 5वां नंबर, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सा है दोस्तों। तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, जितने अंक उतने 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये p/3 में व्यक्त हो जा रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया, सही है दोस्तों। बाकी ये सब अपरिमेय संख्या है, और हमको ज्ञात करना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब अगला नंबर देखते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों। जो हमारा आगे है, अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी पूर्णांक में यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप में होगा दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा समझाना है दोस्तों, तो अच्छे समझते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है दोस्तों, किसी पूर्णांक, क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक। तो अब यहाँ पर हमको मान रखना है दोस्तों, तो हम सवाल लिख लेते हैं, क्या है
किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, सम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे कि हम यहाँ पर छठवां क्वेश्चन जो हमारा है हम यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि यम बराबर, हम मान लेते हैं यम बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, क्योंकि सम का है दोस्तों, क्या कहा है, सम पूर्णांक के रूप में होगा। तो 1 रख दे, 2 रख दे, या 3 रख दें, या 4 रख दे कामा, या 5 रख दे डैश 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अनंत तक रख दे रहे हैं, ये छठवां नंबर का, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यम बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के रूप में सम पूर्णांक के रूप में कौन सी संख्या होगा। तो आइए हम रखते हैं दोस्तों, जब हम 1 इसमें रखेंगे यम में तो यहाँ 1 हो जाएगा, अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, अगर यम के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यम के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यम के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अर्थात हमको इस पहले वाले ऑप्शन दिख रहा है कि सम और विषम दोनों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन में अगर हम यम बराबर 1 रखेंगे तो एक आ जाएगा, यम बराबर 2 रखेंगे 2 आएगा, यम बराबर अगर 3 रखेंगे 3 आ जाएगा दोस्तों। अर्थात इसमें सम और विषम दोनों संख्या आ रही है ना दोस्तों। अब हम दूसरे वाले में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर हम रखेंगे यम बराबर यहाँ मान दिया गया दोस्तों, यम बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 1 2, अर्थात पहली संख्या सम हो जाएगी। फिर यम बराबर अगर हम 2 रखते हैं, 2 और 1 3, इसमें भी अब आ गया विषम संख्या, दूसरी संख्या क्या आ गई, विषम संख्या। तो इसमें सम और विषम दोनों आ रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ सम लाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी सम और विषम दोनों आ रहा है। तो हम तीसरे वाले में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं यम बराबर 1 रख रहे हैं तो 2 1 का 2, अर्थात पहली संख्या हमारी 2 आ जाएगी। फिर अगर हम यम के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, अर्थात दूसरी संख्या 4 आ जाएगी। अगर हम यम बराबर अगर 3 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6, दूसरी संख्या 6 आ जाएगी। अगर हम यम बराबर यहाँ पर यम के स्थान पर 4 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8, चौथी संख्या 8 आ जाएगी। अर्थात हमको ये दिखने को मिला है 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या किससे प्राप्त हो रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरे से, 2m से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब अगला हम देखते हैं किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम, देखिए दोस्तों विषम संख्या हमको ज्ञात करना है। 7वां नंबर क्या ज्ञात करना, विषम निम्नलिखित के रूप में होगा। तो मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं q बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, q बराबर मैंने एक संख्या मान लिया। अब यहाँ पर हमको विषम प्राप्त करना है दोस्तों। हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों। सवाल कितने हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है q, दूसरा ऑप्शन दिया है q + 1, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है 2q, चौथा ऑप्शन दिया है 2q + 1, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यम या q के बराबर, q बराबर ये है ना, तो q बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो पहला 1 आएगा, q बराबर 2 रखेंगे तो पहला 2 आएगा, q बराबर 3 रखेंगे तो पहला 3 आएगा, मतलब तीसरा 3 आ जाएगा दोस्तों। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि सम विषम दोनों मिल रहा है। हमको इसमें क्या लाना है, सिर्फ और सिर्फ विषम लाना है कि सब में विषम मिले। ठीक है, तो हम इसमें रखते हैं q बराबर यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 पहले से, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर q बराबर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3, यहाँ पर q बराबर 3 रखते हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम q बराबर क्या रखते हैं दोस्तों, 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर हम q बराबर हम यहाँ q के स्थान पर 4 रखें तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अर्थात इसमें भी हमारा संख्या क्या आ रहा है, सम विषम दोनों आ रहा है। तो हम इसमें चलते हैं दोस्तों, यही q बराबर, अब q का 2 तो है ये है, q बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा पहली संख्या 2, q बराबर अगर हम q के स्थान पर अगर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, दूसरी संख्या 4, q बराबर अगर हम q के स्थान पर 3 रखेंगे, तीसरी संख्या 6। अर्थात हमको यहाँ पर सम मिल रहा है, सम में हमको क्या मिल रहा है, सम। इसमें सम विषम दोनों मिल रहा है, इसमें भी सम विषम दोनों मिल रहा है, इसमें सम मिल रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ विषम विषम छांटना है। तो यहाँ रखते हैं 2 को 2 रहने दीजिए, q बराबर एक बार 1 रखते हैं तो 1 पहले से है, 2 1 जा 2 और 2 1 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब फिर q बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 रखते हैं तो 5 आएगा। q बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 और 1 7, q बराबर अगर 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और 1 9। अर्थात इसी संख्या में देखिए हमारा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है ना दोस्तों, क्या आ रही है, इसी में विषम आ रहा था। अर्थात क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला नंबर देखते हैं 8वां नंबर, n² - 8 से विभाज्य होती है। मतलब n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य होती है। तो n एक क्या है, तो आइए हम 8वां नंबर समझा देते हैं दोस्तों आप लोग को। 8वां नंबर क्वेश्चन,
तो समझते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा n² - 1 है ना दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेते हैं, a बराबर हम कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a बराबर से विभाज्य होती है तो n एक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर हम मान लेते हैं 1 3 5 7 9। हमको क्या मानना है, विषम संख्या ही मानना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या मानना है, विषम संख्या ही मानना है, क्योंकि 8 से विभाज्य करना है तो हमको क्या मानना है, विषम संख्या मानना है। तो a बराबर मैंने यहाँ पर कुछ मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप चाहे a बराबर लिखिए, चाहे चलिए दोस्तों मैंने इसे a बराबर मान लिया। अब यहाँ पर रखिए तो ये a = n² - 1। ठीक है, a = मैंने अब यहाँ पर यहाँ हटाइए दोस्तों इसे, यहाँ मान लीजिए n, क्योंकि यहाँ नंबर आप n दिया है ना, तो हम n मान लेते हैं, n बराबर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम पहली बार हम क्या रखेंगे, पहले अगर हम 1 रखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। अगर फिर दूसरे स्टेप में मैं 3 रखूँगा यहाँ पर, तो 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 त्रिक 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है दोस्तों, 8 आ गया। अब अगला हम विषम संख्या रख रहे हैं, तो अगला जब यहाँ रखेंगे तो 25 - 1 हो जाएगा 24। तो 8 किससे विभाज्य हो रहा है दोस्तों, 8 हमारा किससे विभाज्य हो रहा है, हमने जब 3 रखा था तभी तो 8 हमारा आया था, और यही पूछ रहा 8 विभाज्य होगी, 8 विभाज्य होती है। तो 8 किससे विभाज्य हुआ हमारा, 3। जब मैंने विषम संख्या 3 रखा तो 8 हमारा विभाज्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 8 है विभाज्य किससे हुआ, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या विषम संख्या से। ठीक है, और विषम संख्या हमारा कौन था, 3 था, 3 हमारा क्या था, विषम संख्या था। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा 65 और 117 HCF और 15 इतने का रूप में किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों 65 और 117, पहले इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो 65 का HCF ज्ञात करते हैं और 117 का क्या ज्ञात करते हैं, HCF। तो 65 का HCF ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 × 25 = 65, मतलब 5 और 13 इतना हो जाएगा। और इसका ज्ञात करेंगे तो 13 × 9 = 117 होता है, मतलब 3 × 13 हो जाएगा। इसका HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो HCF आप लोग को पढ़ाया गया होगा, आप इसका HCF पढ़ भी चुके हैं। HCF का मतलब सिर्फ मिलता जुलता, तो यहाँ पर 13 मिला है, अर्थात HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं आप लोग को। अब फिर इसमें आगे कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहे हैं 65m - 117 = जो हमने पाया तो उसे लिख देते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं आगे, 65m = क्या है, 13 है। ठीक है दोस्तों, 65m = 13, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 117 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा 65m = 117 और 13 हो जाएगा हमारा 130। ठीक है दोस्तों, 130 ही होगा ना, 7 3 10 का 0 और 2 1 2 3, यहाँ 130। तो हमारा हो जाएगा m = हमारा होगा m = 130/65। ठीक है दोस्तों, अब 65 दूना हमारा कितना होता है दोस्तों, 130 ही होता है। तो m = हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा कितना कौन सही है दोस्तों, 9वां नंबर में ऑप्शन नंबर सेकंड 2 हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप उतार सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर देखते हैं। अगला हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा है दोस्तों, 10वां नंबर। तो 10वां नंबर देखते हैं, कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 और 125 का विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ये।
हमारा जो 10वां नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 10वां नंबर क्या है, 70 में 5 प्राप्त हो रहा है, तो 5 घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, 5 घटा दीजिए। और फिर 125 में प्राप्त हो रहा 8, 5 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, और 8 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी का हमको क्या ज्ञात करना है, 10वां नंबर हमारा जो है, इसी का हमको ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो अभी हमने 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात किया था दोस्तों। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 13 25 65 होगा, और ये हो जाएगा 3 × 3 × हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। इतना क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, 13, ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हल हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर कह रहा है, 11वां नंबर कह रहा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये हमारा 11 नंबर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a बराबर x का क्यूब y स्क्वायर, और b बराबर हमारा दिया है x और y ये। तो हम इसे थोड़ा सा खंड करते हैं, तोड़ते हैं। x कितनी बार है, 3 बार, तो मैं इसे 3 बार लिख दिया हूँ। फिर y कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने इसे 2 बार लिख दिया है। फिर x कितनी बार है, 1 बार, इंटू y कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने इसे 3 बार लिख लिया दोस्तों। इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एक x मिला, ठीक है दोस्तों, और एक हमारा y मिला, और एक y मिला, अर्थात इसका आंसर एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक ही x मिला है ना दोस्तों, तो x और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, x और y स्क्वायर कहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहीं होगा, ये x और y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है दोस्तों। तो अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, ये कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q में इतना है तो इतना है, मतलब मैं सवाल नहीं पढ़ा दोस्तों, मैं यहाँ दिखा दे रहा, p = ये है, q = ये है, तो वही सवाल दोस्तों 11वां ही नंबर सवाल है हमारा है। तो यहाँ बता दे रहे हैं आपको 12वां नंबर डाल के, सेम टू सेम आप यहाँ पर लिख दीजिए, p = क्या है, ab स्क्वायर, q = क्या है दोस्तों, a³ b, ये हमारा। अब इसको खंड कर दीजिए, सीधा सी बात है। a 1 बार लिखिए, b 2 बार है, 2 बार लिखिए। a हमारा कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिखिए, और b हमारा 1 बार है तो 1 बार लिखिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमारा 1 बार मिला, 1 बार लिखेंगे, और b भी हमारा क्या मिला, 1 बार ही मिला है दोस्तों, तो इसे में लिख देंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सवाल देखते हैं, मिस्टेक है क्या दोस्तों, b ऊपर हमारा 2 बार है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा b मिला, अर्थात हमारा आंसर जो आएगा AB आएगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा AB, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है क्या दोस्तों, थोड़ा सा मैं सवाल दोस्तों, इसमें मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा क्या। यहाँ देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा है, और हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर दे रहे हैं दोस्तों। तो क्या ज्ञात करना हमको, एलसीएम क्या ज्ञात करना है। तो सवाल देखिए मैंने दोस्तों पूरा नहीं पढ़ा, तो आप लोग भी सवाल पूरा पढ़ के तभी हल करिएगा, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, जो मिले उसे भी लिख लेना है, जो मिलेगा उसे भी लिख लेना है, और जो ना मिले, इसे देखिए दोस्तों, ये मिला मैंने इसे लिख लिया, और ये दोनों नहीं मिला है तो इन दोनों का भी लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बी और बी मिला है, इसे लिख लेंगे, और जो नहीं मिला ये वाला बी, इसे भी लिख लेंगे, तो ठीक है दोस्तों। एलसीएम मतलब यही होता है। तो हमारा हो जाएगा a का क्यूब, यहाँ हो जाएगा a का क्यूब, इंटू यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा a³ b स्क्वायर, 12वां का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। तो आगे हम समझते हैं 13 नंबर, एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आप लोग को बहुत बार बताया गया है दोस्तों कि जब भी कोई अपरमेय संख्या के साथ, कोई भी अपरमेय की संख्या के साथ, अगर अपरमेय संख्या के साथ कोई भी दूसरा संख्या अगर ज्वाइंट हुआ है तो अपरमेय ही कहलाएगी दोस्तों। ध्यान दें, आप लोग को याद करिए दोस्तों,
अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय संख्या या 0 0 कुछ भी अगर अपरिमेय के साथ अगर ज्वाइन हुआ तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सदैव अपरिमेय ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के दोनों सम्मिलित है, सभी संख्याओं के विभाजन न्यूनतम संख्या है। तो आइए हम इसे हल करके आपको बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा संख्या है 1 से लेकर 10 तक, पहले 1 से लेकर 10 तक हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम, तो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं दोस्तों 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालना। तो वही हमें यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कैसे रहा दोस्तों 14 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मैं ये निकाल दे रहा हूँ दोस्तों। तो पहले हम किससे काटेंगे 2 से। 1 ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 7 नहीं कटेगा, 2 चौका 8 और 9 नहीं कटेगा, फिर 2 पंचे 10। अब फिर किससे काटेंगे दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 का 2, 5 नहीं कटेगा, कामा लगाते जाइए दोस्तों। और फिर 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। और फिर किससे काटते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 है अर्थात वही 2 से फिर कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 9 नहीं कटेगा, 5। ठीक है दोस्तों, फिर अगला अब 2 नहीं है, अब 3 से काटिए। 1 नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, 1 तो है ये है, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 1 जा 3, 7 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, फिर 5 नहीं कटेगा दोस्तों। फिर यहाँ 3 अर्थात 3 से कटेगा फिर से, तो 3 से काटिए, 1 नहीं कटेगा, 1 1, फिर 5 1 जा नहीं, मतलब 5 नहीं कटेगा, फिर 1, फिर 7, फिर 1, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर किससे काटेंगे दोस्तों 5 है ना, तो 5 से काट दीजिए। तो 1 1 1 जो ना कटे, 5 1 जा 5 जो ना कटे उसे उतारते जाइए दोस्तों। यहाँ पर भी 1, यहाँ 7 नहीं कटेगा, फिर 1 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 5 1 जा 5। अब किससे काटेंगे दोस्तों 7 से। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब संख्या कितना मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब मैं इसको गुणा करूँगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जब इसको गुणा करूँगा तो 2520 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 2520, हमारा ये आएगा 2520 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये, ठीक है दोस्तों, ये है सही। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम 15वां नंबर देखते हैं दोस्तों। इतने और इतने का दशमलव प्रसार कीजिए, निम्नलिखित में दशमलव के स्थान पर बाद में समाप्त हो जाएगा, मतलब इतने का हमको इसका इसमें भाग देना है दोस्तों, यही बता रहा है। तो आइए हम इसमें भाग दे के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वो 1250 में भाग देना है 14 5 8 7 में। ठीक है दोस्तों, तो भाग दे के देखते हैं। इसमें पहले हमारा जाएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार यहाँ पर एक बार जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1250 ही होगा। जब इसमें घटाऊँगा 1250 में तो ये हमारा आएगा 7, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर से मैं एक बार जाऊँगा तो फिर से हमारा हो जाएगा 1250, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ ए इसको उधार दे 10, 10 में से 2 हो जाएगा 8, 837। अब यहाँ आ जाएगा 837, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से हम कितनी बार जाएंगे यहाँ पर, फिर अब हम जाते हैं 6 बार। तो 6 0 में 0, 6 0 में 0 और 6 पंचे 30, 30 का यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मतलब मैं पूरा कर दे रहा हूँ दोस्तों, गुणा किया हूँ पहले से ही। यहाँ जब घटाएंगे तो दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 870, यहाँ आ जाएगा 870। दशमलव बढ़ाएँ 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों 6 बार जाएंगे। 6 बार फिर से जाएंगे तो फिर से हमारा वही आएगा जो पहले आया था। कितना आया था दोस्तों, ये हमारा फिर से वही आएगा। फिर से इसमें मैं घटाऊँगा तो ये हमारा आएगा 0 0, 7 में से 5 गया 2। ठीक है दोस्तों, 8 में से गया 7 गया 12, 1200। फिर यहाँ पर दशमलव बढ़ाएँ 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 1200 आएगा। फिर हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों, फिर जाएंगे हम 9 बार।
9 बार जाएंगे तो हमारा आएगा 11,250, इतना आएगा दोस्तों। फिर मैं इसको घटाऊंगा तो हमारा आएगा 7,500, 7,500। फिर यहाँ पर 6 बार जाएंगे, यही 500 फिर घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो अब देखिए हमको यहाँ पर मिला, ये क्या मिला है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 11.6696। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार हुआ दोस्तों 1 2 3 4 दशमलव के कितने अंक संख्या बाद, मतलब दशमलव कितने संख्या बाद गया संख्या 4 बार, अर्थात हमारा दशमलव के 4 मतलब दशमलव के चौथा स्थान तक। देखिए दशमलव स्थानों के बाद, मतलब दशमलव के स्थान के बाद 4 संख्या गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा ये सही हो जाएगा दोस्तों। 4 दशमलव के यहाँ पूछा है, सीधा सीधा पूछा है कि दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो 4 संख्या के बाद समाप्त होगा दशमलव के बाद। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हमारा चलेगा बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।